बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। यहाँ पे जिस सियासी माहौल जो है बड़ा गर्मा गर्म है और दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी इस वक्त एक ही मौजू है कि तहरीके अदम एतमाद का क्या बनेगा। मैंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे इसके बारे में पोल करवाया तो 88% लोगों का ख्याल है कि तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी और सिर्फ 12% लोगों का ख्याल है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। और इसकी वजूहात जितने भी अब तक पोल्स हुए हैं और सोशल मीडिया पे करवाए जा रहे हैं उसमें मोस्टली ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। दूसरी जानिब जब हम देखते हैं ग्राउंड पे जो तैयारियां की जा रही हैं वो बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म की हैं और मेरे भी अपने ख़्याल में कि कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो मैं आपको कुछ ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। तहरीक 10 नंबर का मामला है, ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 10 MNAs की ज़रूरत है और अगर हम माजी में देखें तो 3 मार्च एक साल पहले जब सेनेट का इलेक्शन था और उसमें सैयद यूसुफ़ज़ई गिलानी और हफीज़ शेख साहब का मुकाबला था कौमी असम्बली में, तो वो मुकाबला जीत लिया था। 169 वोट हासिल किए थे सैयद यूसुफ़ज़ई गिलानी ने और 5 वोट जो हैं 5 या 7 वोट वो ज़ाया हो गए थे। तो 3 वोटों की दूरी पे थे, यानी कि 172 अरकान 172 में से 169 वोट जो हैं वो हासिल कर लिए थे। सैयद यूसुफ़ज़ई गिलानी ने, हफीज़ शेख साहब हार गए थे। अब जो इस वक्त तैयारी की जा रही है, अगर गवर्नमेंट ये कहे कि बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल सुकून से बैठी है, ऐसा नहीं है। वो भरपूर तैयारियां कर रही है, भरपूर बंदोबस्त कर रही है और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक लिस्ट भी वज़ीर आज़म हाउस को थमा दी है कि जनाब ये अरकान कौमी असम्बली हैं जो कि मशकूक हैं, जिनकी सरगर्मियाँ मशकूक हैं, जिनके साथ अपोजिशन राब्ते में है और वो अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं। ये सारा जो चीज़ें हैं ये वज़ीर आज़म को सौंप दी गई हैं और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हरकत में आए और उन्होंने मुख्तलिफ़ कमेटियाँ तश्कील दी और गवर्नर्स को टास्क दिया, चीफ़ मिनिस्टर्स को टास्क दिया, वज़रा को टास्क दिया कि वो मुख्तलिफ़ MNAs के साथ राब्ते में आएँ, मुख्तलिफ़ MPAs के साथ राब्ते में आएँ। अब मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं। तो आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी कोर कमेटी का इजलास भी बुला लिया है और कोर कमेटी के तमाम अरकान को हिदायत की गई है कि वो तशरीफ़ लाएँ और उसमें 1 पॉइंट एजेंडा है, उसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है और वो है कि तहरीके अदम एतमाद के ख़िलाफ़ भरपूर तैयारियाँ की जाएँ और इसको हर सूरत में नाकाम बनाया जाए। उसमें भी ज़िम्मेदारियाँ दी जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया है और वो भी आज होगा और उसके मुताबिक फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम MNAs को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है और उन्हें कहा गया है कि इस्लामाबाद में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं या फिर वो टेलीफोन पे राब्ते में रहें, इतने फासले पे रहें कि उनको अगर इस्लामाबाद तलब किया जाए तो वो फ़ौरन पहुँचें। लाहौर, इस्लामाबाद तमाम MNAs के साथ रब्ता किया जा रहा है। उन्होंने भी अपनी ज़िम्मेदारियां सौंप दी हैं मुख्तलिफ़ रहनुमाओं को और ख़ास तौर पे सीनियर रहनुमाओं को कि वो तमाम MNAs के साथ ग्रुप की सूरत में राब्ते में रहें। पीपल्स पार्टी ने भी यही किया है। पीपल्स पार्टी ने भी अपने अरकान को कह दिया है कि वो इस्लामाबाद में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं या फिर पाकिस्तान के अंदर रहें और किसी भी शॉर्ट नोटिस पे भी उनको बुलाया जा सकता है। नदीम अफजल चंद वो शामिल हो गए हैं पीपल्स पार्टी में, वो कि वो कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के किसी के रुकन नहीं हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के वो तर्जुमान रह चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर PTI में शामिल हुए, वज़ीर आज़म के तर्जुमान बने, वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बने, फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अब पीपल्स पार्टी में वापस चले गए हैं। सरदार यार मोहम्मद रिंद बलूचिस्तान से कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के रुकन हैं। उन्हें वज़ीर आज़म का मुआवन ख़ुसूसी बनाया गया था
उन्होंने वज़ारत वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के तौर पे इस्तीफ़ा दिया। अब उनकी मुलाकात हुई है आसिफ़ अली ज़रदारी साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन और साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई है। अब यार मोहम्मद रिंद के बारे में कहा जाता है कि जो उनके साथ 7 MPs हैं और 3 MNAs हैं, उनका एक ग्रुप है। तो ये भी एक इत्तला है, एक दूसरा धचका, क्योंकि वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यार मोहम्मद रिंद साहब, उनकी सदर ज़रदारी से मुलाकात होना एक खिलाफ मामूल है, इसको मामूल का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। और बज़ाहिर उन्होंने कहा जी कि वो आसिफ़ा भुट्टो की तीमारदारी के लिए गए थे, और मुझे नहीं लगता ये खालिस्तान सियासी मुलाकात थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इसी तरीके से, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने अपने अपने कमेटियाँ बनाई हुई हैं 3-3 अरकान की, उनको कहा गया है कि जनाब काम करें। अब आते हैं इस हफ़्ते में, ये फ़ैसला इस हफ़्ते में हो जाना है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस सेंस में कि अपोजिशन आज ज़्यादा इम्कान है कि आज यानी कि पीर के रोज़, वरना मंगल के रोज़ कौमी असम्बली का इजलास रिक्विजिशन जमा करवाई जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए रिक्विजिशन जमा करवाई जाएगी, और इसीलिए सबको कहा गया है कि वो ईवान में मौजूद रहें, इस्लामाबाद में मौजूद रहें, या फिर इतने फासले पर रहें कि उनको फ़ौरी तौर पे इस्लामाबाद पहुंचने में कोई दुश्वारी ना हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं नंबर गेम पूरी है, मुस्लिम लीग नवाज़ कह रही है नंबर गेम पूरे हैं, पीपल्स पार्टी नंबर गेम पूरे हैं, ये तीनों जमातें कह रही हैं नंबर गेम पूरे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने खुले जलसे में कह दिया है कि नंबर गेम उनके पास है। ये इसमें ऐसा भी होता है, एक बात ज़हन में रखिएगा कि पॉलिटिक्स है, बारगेनिंग होती रहती है, और कुछ अरकान ऐसे होते हैं जो कमज़ोर दिल के होते हैं, कमज़ोर ईमान के होते हैं, तो वो दोनों तरफ खेल रहे होते हैं। उन्होंने अपोजिशन को भी यकीन दिला दिया, और इधर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी कहा कि बिल्कुल डट जाएं जी, कोई मसला ही नहीं है। तो असलन क्या होता है, असलन जब वो रायशुमारी होती है उस दिन पता चलता है कि कितने लोग अपने इस्तकामत के साथ खड़े रहे। उसकी रीज़न मैं फिर बताऊंगा कि 3 मार्च 2021 को ये हो चुका है कौमी असम्बली में, क्योंकि उस वक्त भी कहा जा रहा था कि सब के साथ हफीज़ शेख साहब के साथ हैं। हफीज़ शेख को हरा दिया गया था, जो दूसरी सीट थी खातून सेनेटर की, वो जीत गई थी उसी असम्बली में। लेकिन टारगेट चूँकि पीपल्स पार्टी ने किया था सैयद यूसुफ गिलानी साहब को हर सूरत में जितवाना है, इसलिए उनके लिए वोट उन्होंने मैनेज किए हुए थे, और दूसरी सीट के लिए मैनेज नहीं किए हुए थे। ये इसलिए वो कहते हैं कि वो ट्रेलर था। बहरहाल दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है, और उसकी वजह यही है कि बहुत सारे अरकान जो है ना वो ये काम करते हैं कि दोनों तरफ अपनी हाज़िरी लगवाते हैं, और यही चीज़ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो लिस्ट दी है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, उसमें काफ़ी डिटेल मौजूद है, और उसमें ऐसे लोग हैं। और क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक तो क्लेम किया था 21 अरकान का, फिर पीपल्स पार्टी ने क्लेम किया, फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने क्लेम किया, इसी तरीके से परवेज़ खटक साहब इसके बिल्कुल अपोजिट आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे 7 अरकान हैं हुकूमती अरकान, और ये बात, इस बात में भी फैक्ट है कि हुकूमत भी दरारें जो हैं वो डालने में कामयाब हुई है, और पंजाब में तो वाज़े ग्रुप मौजूद है एक, और उनकी मुलाकात भी होती रहती है वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, में शरतपुरी साहब भी हैं, दीगर भी हैं। तो लिहाजा ये चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई अनहोनी है। बहरहाल ये इजलास के बाद अब रिक्विजिशन, अब 2 तारीखें आ रही हैं, इसी हफ्ते खेल होना है शुरू, जो आज से हफ्ता शुरू हो रहा है। कल, आज या कल रिक्विजिशन हो जाएगी, उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। तहरीक अदम एतमाद अब 2 सूरतें हैं कि कौमी असम्बली का इजलास होने के बाद बुलाई जाए, या फिर उसके पहले ही सबमिट करवा दी जाए, क्योंकि उसमें मार्जिन है 24-25 दिन का, और दरमियान में OIC का इजलास भी है 22-23 का।
इसीलिए वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कुर्सियाँ गायब कर दी गई हैं। सैयद खुर्शीद शाह साहब बड़े मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं इस मामले में, और वो भी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं क्योंकि सीनियर हैं। तो ये खेल चल रहा है, और इसको बाज़ हमारे जो फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि इसको खेल मत कहें, क्योंकि ये मुकाबला है इस वक्त। एक तरफ मुल्क लूटने वाले हैं और एक तरफ मुल्क बचाने वाले हैं, यानी कि इमरान खान साहब। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज़ाहिर है जी मैच हो रहा है, पॉलिटिकल मैच है, एक सियासी मैदान में मैच है, और बिल्कुल एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए, गिराने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म कोई भी हो, और वज़ीर आज़म इमरान खान तो काफ़ी तनावर दरख्त हैं, उनको गिराना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा चूँकि हो चुका है, इसलिए ये दोबारा भी हो सकता है। ये अनहोनी बात नहीं है, डिपेंड करता है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कैसे खेलते हैं और कैसे लेके चलते हैं। अब एक और चीज़ देख लें, इन हालात में मीडिया के साथ ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं, और परवेज़ इलाही साहब, चौधरी परवेज़ इलाही जो कि स्पीकर हैं, इत्तेहादी हैं PTI के, उन्होंने भी ये कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐसे मुशीरों से बचें जो उनको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, गलत पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं और हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज हायल कर रहे हैं। ऐसे मुशीरों से वज़ीर आज़म इमरान खान को बचना चाहिए। वो है पीका ऑर्डिनेंस, वो एक तनाज़ा बना हुआ है। इस तरह की जब चीज़ें यकदम होती हैं, हमलावर, लॉन्ग मार्च, एक जमात फिर दूसरी जमात, फिर साथ ये जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं और ट्रेड यूनियंस हैं, ये भी साथ ऐड हो जाएं तो मामला ख़राब हो जाता है। अब मरियम सफदर साहिबा फ़र्स्ट टाइम मैदान में आई हैं, और उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है, और उन्होंने कहा है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, वो जो तकरीर की थी उन्होंने मेलसी में, उसका जवाब दे रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान पे उन्होंने तंज़ किया और ये भी कहा कि अब आपने घबराना नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज अगर दोनों की देखें, हुकूमती अरकान की और अपोजिशन अरकान की, हुकूमती रहनुमाओं की और अपोजिशन रहनुमाओं की, तो दोनों में बिला का एतमाद है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जाते जाते कह गए हैं कि जनाब, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी के बारे में अभी 100% कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा ख़्याल है कि उनकी ये बात ज़्यादा मुनासिब है। उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें बाप बेटे को छोड़ देता है, बहन भाई को छोड़ देते हैं, शौहर बीवी को छोड़ देता है। और आपने देखा होगा कि नदीम अफजल चंद जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके भाई का जो वीडियो बयान चल रहा है, वो कहते हैं जी कि ये उनका अपना फ़ैसला है, हम अपने वालिद साहब के साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे और हमारा कोई इरादा नहीं इलेक्शन PTI को छोड़ने का। एक और बात भी बता दूं कि अपोजिशन जो है वो एक और तैयारी भी कर रही है, एक बड़ी कोशिश कर रही है, और वो कोशिश ये कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करना और उसके लिए बंदे पूरे करना, ये अपोजिशन का काम होगा। और अगर 12-14 लोग या कोई भी इत्तेहादी जमात वो खुलेआम हुकूमत से अलग हो जाए तो फिर मामलात बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस पे भी काम हो रहा है आखिरी दम तक, क्योंकि उस सूरत में कौमी असम्बली का इजलास होना, रिक्वेजिशन जमा करवानी, उसको बुलाना, उसके बाद बंदे पूरे करना, ये सारा एक्सरसाइज से बचने के लिए इस बात पे भी है कि सडन डेथ, और उसके लिए ज़रूरी है कि इत्तेहादी जमातें, या तो 2 इत्तेहादी जमातें या फिर इसी तरीके से कोई 12-14 अरकान जो हैं वो अदम एतमाद कर दें और दरख्वास्त दे दें स्पीकर को कि हमने अलग बैठना है जी, और नंबर्स गेम ख़राब हो जाए। ऐसी सूरत में हुकूमत पे ज़िम्मेदारी होगी। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने अरकान को कहा है कि वो भी बैरून मुल्क मत जाएं और
अपने आप की अपनी दस्तयाबी जो है वो रखें। चीफ व्हिप अहमद डोगर साहब, अली मोहम्मद ख़ान वज़ीर पार्लिमानी अमूर और दीगर को यह टास्क दिया गया है। खेल जारी है नाज़रीन। शेख रशीद साहब शायद इसीलिए वो कह गए हैं कि जनाब हम क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।